अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। हमने रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्कस किया था। आगे जाके पीछे आना अब काबिल वापसी रिवर्स कहलाता है, यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट उन्हीं हालात में, उन्हीं कंडीशन में दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल की फर्स्ट हेडिंग है जी कम्बिनेशन। कम्बिनेशन आर दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म वन न्यू सब्सटेंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिले और मिलकर एक नया सब्सटेंस बना दें, ऐसा रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। लेट वी हैव अनदर एग्जांपल व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, बोथ आर हीटेड, दे रिएक्ट एंड प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। हम दोनों को कैल्शियम ऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक फ्लास्क में लेते हैं और फ्लास्क के अंदर लेकर उस फ्लास्क को क्लोज कर लेते हैं, एयर टाइट कर देते हैं कॉर्क के ज़रिए। एयर टाइट करने के बाद उस फ्लास्क को गर्म करना शुरू करते हैं। देन कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बन जाएगा। तो ये एक कम्बिनेशन जो है वो रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन, अब हम एक और फ्लास्क लेते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन ओपन फ्लास्क। अब इस फ्लास्क को हमने ओपन रखा हुआ, यानी इसको क्लोज नहीं किया, ना कॉर्क इसके ऊपर यूटिलाइज नहीं किया। इसके अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का वाइट पाउडर ले देते हैं। When calcium carbonate heated in open flask, it decompose to form the calcium oxide and carbon dioxide. Carbon dioxide escape out and reaction goes to complete. जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, चूँकि फ्लास्क को हमने ओपन रखा है, इसके ऊपर कॉर्क नहीं इस्तेमाल किया, जैसे ही इसको हीटअप करना शुरू किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर टूटना शुरू हो जाता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। जैसे ये डिकम्पोज होता है तो दो सब्सटेंसेस पैदा हो जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर की शक्ल में होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो फ़ौरन इस फ्लास्क से बाहर एस्केप हो जाती है, निकल जाती है। जो ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है और रिएक्शन पाया तकमील तक पहुंच जाता है। अच्छा, ये जो दो रिएक्शन आप देखें ये दोनों रिएक्शन ये एक दूसरे के उल्टा है, यानी डिकम्पोजिशन इज रिवर्स टू कम्बिनेशन। वो कैसे? जैसे आपने देखा कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ये है कम्बिनेशन। और इसी का उल्ट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब ये हुआ डिकम्पोजिशन इज द रिवर्स ऑफ कम्बिनेशन एंड कम्बिनेशन इज द रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन क्लोज। अब हम क्या करते हैं जी, पहले तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोजिशन में ओपन फ्लास्क में गर्म किया। अब हम एक फ्लास्क लेते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर डाल लेते हैं और कैल्शियम के पाउडर को डालकर फ्लास्क के ऊपर कॉर्क लगा देते हैं और कॉर्क से फ्लास्क बंद हो जाती है और ये क्लोज सिस्टम हो जाता है। हम क्या करते हैं जी, हम व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन क्लोज फ्लास्क, कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एस्केप। कार्बन डाइऑक्साइड पिछले तो आपने देखा था कि वो निकल गए, अब कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्लास्क से बाहर नहीं निकल सकती। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फ्लास्क के अंदर ही इकट्ठी होती रहेगी। इनिशियली डिकम्पोजिशन टेक प्लेस विच इज फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी जब स्टार्ट होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ये हम गर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटता जा रहा है, यानी डिकम्पोजिशन हो रही है। तो स्टार्ट में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाना शुरू कर देगा और कैल्शियम कार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर देगा। आफ्टर अ व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट कंबाइनिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। यानी स्टार्ट में तो ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, फ्लास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों की मिकदार बढ़ जाएगी। तो पहले तो फॉरवर्ड हो रहा था, अब दोनों मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। इस रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन का नाम देते हैं। इन द बिगिनिंग शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ होगा और रिवर्स रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होगा, ठीक है। बट इवेंचुअली रिवर्स स्पीड अप एंड रिएक्शन गोज ऑन सेम। लेकिन जो वक्त गुजरता जाएगा, आखिरकार रिवर्स रिएक्शन तेज हो जाएगा। एक मरहला ऐसा आ जाएगा जब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होना और कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील होना, ये रिवर्स है। दोनों रिएक्शन जो है वो
गो ऑन सेम रेट, एक ही रफ्तार पर। एट दिस स्टेज डिकम्पोजिशन एंड कम्बिनेशन टेक प्लेस एट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होना डिकम्पोजिशन है, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का बनाना कम्बिनेशन है। डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन दोनों की रफ्तार सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसका नतीजा क्या निकलेगा, जब ये स्टेज हम हासिल कर लेंगे तो तीनों जो सब्सटेंसेस है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी अमाउंट सेम रहेगी, वो तब्दील नहीं होगी। यानी जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाएंगे, लिहाजा इन तीनों सब्सटेंसेस की अमाउंट जो है इस मरहले के दौरान तब्दील नहीं होती।